हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं वोकेब की पार्ट 4 की। हमने जो पिछले 3 वीडियो में देखा था वोकेब की, उसमें हमने 323 भाग तक पूरा किया था। आज हम बात करते हैं अगला 324 नंबर से। डिफ़र। डिफ़र का मतलब होता है भेद करना, भिन्न होना। डिफ़र से क्या बनता है? डिफरेंट बनता है। डिफरेंट यानी होता है भिन्न भिन्न, कि वो डिफ़र से ही बनता है। तो डिफ़र का मतलब क्या हो गया? भेद करना। डिफ़र्ड। डिफ़र्ड इसकी वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। आगे देखो, डिफ्रिस डिफ्रेशिएट क्या है? डिफ्रेशिएट। डिफ्रेशिएट यानी होता है दो वस्तुओं में अंतर करना। डिफ्रेशिएटेड। डिफ्रेशिएटेड हो जाएगा। आगे है डिग। डिग यानी होता है गड्ढा खोदना, गड्ढा करना। डिग डेग। डिग डग डग हो जाएगा। डिग डग डग हो जाएगा। ये जो डग डग, ये जो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, ये दोनों क्या है? समान है। तो ये आप ध्यान रखना अच्छे तरीके से। आगे देखो, डिगेस्ट। डिगेस्टन होता है हजम करना। डिगेस्टन क्या होता है? हजम करना। डिगेस्टेड। डिगेस्टेड हो जाएगा। आगे डिम। डिम यानी होता है धुंधला हो जाना। हम बोलते हैं ना लाइट डिम है अभी। डिम का मतलब धुंधली लाइट है, धुंधला है डिम। तो डिम्ड। डिम्ड हो जाएगा। डिमिनिश का मतलब होता है घटाना, तो डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड हो जाएगा। डाइन यानी होता है दोपहर का खाना खाना, तो डाइंड। डाइंड हो जाएगा। आगे देखो, आगे देखते हैं डिप। डिप यानी क्या होता है? डुबाना। डिप यानी क्या होता है? डुबाना। तो डिप्ट। डिप्ट हो जाएगा। आगे डायरेक्ट। डायरेक्ट यानी मार्ग पर लाना, राह दिखाना। डायरेक्ट का मतलब सीधा भी होता है ना। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा। डायरेक्ट हम बोलते हैं ना, ये डायरेक्ट है, सीधा। डायरेक्ट। ठीक है। तो इसके वर्ब की सेकंड और थर्ड वर्ब क्या हो जाएगी? डायरेक्टेड। डायरेक्टेड हो जाएगी। अगला है डिसएग्री। डिसएग्री का मतलब होता है असहमत होना, और एग्री का मतलब क्या होता है? सहमत होना। यानी एग्री का ये ऑपोजिट हो जाएगा डिसएग्री। तो डिसएग्रीड। डिसएग्रीड हो जाएगा। डिसअलाउ। अलाउ यानी होता है आज्ञा देना। डिसअलाउ होता है आज्ञा नहीं देना। तो डिसअलाउडेड। डिसअलाउडेड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे डिसअपियर। डिसअपियर यानी होता है गायब होना, और अपीयर यानी होता है प्रकट होना। अपीयर यानी क्या होता है? प्रकट होना। तो डिसअपियर का, ये अपीयर जो है डिसअपियर का ऑपोजिट हो जाएगा। ये भी याद रखना, ऑपोजिट वर्ड भी साथ साथ में याद हो रहे हैं आपको। बहुत बड़ा फ़ायदा होता है मीनिंग को याद करके इंग्लिश में। आगे डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। डिसकनेक्ट। डिसकनेक्ट यानी होता है अलग करना, संपर्क तोड़ना। और कनेक्ट यानी क्या होता है? कनेक्ट यानी होता है संपर्क करना, ठीक है, और जोड़ना होता है। यहाँ पर डिसकनेक्ट हो गया तो डिसकनेक्ट अलग करना हो गया, तो यानी कनेक्ट का ऑपोजिट वर्ड हो गया डिसकनेक्ट। डिसकनेक्टेड। डिसकनेक्टेड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे डिस्कवर यानी खोजना होता है। डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड हो जाएगा। डिस्कस यानी होता है चर्चा करना, सलाह मशविरा करना। डिस्कस्ड। डिस्कस्ड हो जाएगा। आगे देखो, डिसलाइक। आगे क्या है? डिसलाइक। डिसलाइक होता है नापसंद करना। लाइक यानी क्या होता है? पसंद करना। यानी लाइक का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? डिसलाइक। तो डिसलाइक्ड। डिसलाइक्ड हो जाएगा। डिसओबे। आज्ञा नहीं मानना। और ओबे का मतलब क्या होता है? ओ बी ई वाई। ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना। आज्ञा मानना। आज्ञा मानना होता है ओबे का मतलब, ठीक है। ओ बी ई वाई। ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना। तो ओबे का आज्ञा मानना होता है, और डिसओबे का आज्ञा नहीं मानना। यानी ये एक दूसरे के क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। आज्ञा नहीं मानना तो डिसओबेड। डिसओबेड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आगे देखो, डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या होता है? प्रदर्शन करना, ठीक है। तो डिस्प्लेड। डिस्प्लेड हो जाएगा। आगे देखो, डिस्पैच यानी होता है भेजना, डिस्पैच करना। तो डिस्पैच। डिस्पैच यानी ये तीनों जो वर्ब की फॉर्म है, ये क्या है? तीनों समान है, ठीक है ना। वर्ब की तीनों फॉर्म क्या है? समान है। डिस्पोज निपटाना होता है। डिस्पोज्ड। डिस्पोज्ड हो जाएगा। डिस्प्रूव यानी होता है झूठा ठहराना। डिस्प्रूव्ड। डिस्प्रूव्ड हो जाएगा। मीनिंग याद रखना, मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश के अंदर। आगे होता है डिस्टिल। डिस्टिल होता है टपकना, अर्क खींचना। डिस्टिल्ड। डिस्टिल्ड हो जाएगा। आगे देखो, डिस्ट्रीब्यूट है तो वितरित करना, विभाजित करना। डिस्ट्रीब्यूट है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। डिस्टर्ब करना, परेशान करना, अशांत करना, बाधा डालना। डिस्टर्ब करना मतलब होता है ऐसा बाधा डालना, ठीक है। डिस्टर्ब परेशान करना। डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। आगे डिसयूज़ यानी अव्यवहार करना। यूज़ यानी होता है व्यवहार करना। डिसयूज़ यानी अव्यवहार करना। यानी यूज़ का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिसयूज़ हो जाएगा। तो डिसयूज्ड। डिसयूज्ड वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। आगे देखो, डिच।
डिचेन क्या होता है? डिचेन होता है खाई, खोदना, बनाना। ठीक है, डिचेन क्या होता है? खाई बनाना या खोदना। तो डिचेड, डिचेड हो जाएगा। आगे डाइव, डाइव यानी होता है डुबकी लगाना, पानी के नीचे जाना, गोता लगाना, गोता लगाना भी होता है। ठीक है, डाइव का मतलब क्या होता है? गोता लगाना, ये भी याद रखना। डाइव का मतलब गोता लगाना भी होता है, डुबकी लगाना भी होता है और पानी के नीचे जाना भी होता है। तो ठीक है, ये याद रखना। और वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डाइव्ड, डाइव्ड हो जाएगी। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं डाइवर्ट। डाइवर्ट यानी क्या होता है? मार्ग बदलना और राह से हटना, डाइवर्टेड, डाइवर्टेड हो जाएगा। डिवाइड यानी विभाजित करना, डिवाइडेड, डिवाइडेड हो जाएगा। इससे आगे और बात करते हैं डू की। ये इंपॉर्टेंट वोकेब है, इसको याद रखना। डू, डिड, डन, इनकी जो तीनों वर्ब की फॉर्म है ये अलग अलग है। ठीक है, तीनों क्या है? अलग अलग है। तो डू, डिड, डन इसको याद रखना। और का डू का मतलब क्या होता है? करना, कार्य करना, यानी कोई काम करना होता है तो उसको डू यूज़ करते हैं। डू हेल्पिंग वर्ब लगाता है, डू एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आता है। ठीक है, आगे डोनेट, डोनेट इन होता है दान करना, डोनेटेड, डोनेटेड हो जाएगा। डबल इन तो दो गुना करना, बढ़ाना होता है, डबल्ड, डबल्ड हो जाएगा। डाउट इन होता है शंका, संदेह करना, तो डाउटेड, डाउटेड हो जाएगा। डोज, डू यूज़, सॉरी डू यूज़ है, तो डू यूज़ इन क्या होता है? पानी में भिगोना, ये याद रखना। ठीक है, डू यूज़ यानी पानी में भिगोना होता है, तो डू यूज्ड, डू यूज्ड हो जाएगा। आगे देखो, आगे डाउनलोड, आगे क्या है? डाउनलोड यानी डाउनलोड करना ही होता है, डाउनलोडेड, डाउनलोडेड हो जाएगा। ड्राफ्ट यानी होता है प्रारूप तैयार करना, ड्राफ्टेड, ड्राफ्टेड हो जाएगा। ड्रैग यानी होता है घसीटना, ड्रैग्ड, ड्रैग्ड हो जाएगा। ड्रो यानी होता है चित्र बनाना, ड्रोड, ड्रू, ड्रोवन। ये देखना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनकी तीनों जो वर्ब की फॉर्म है वो अलग अलग है। ड्रो, ड्रू, ड्रोवन, ड्रो, ड्रू और ड्रोवन। इस प्रकार से आप याद करना, याद भी हो जाएगा। चाहो तो आप इसको अलग से लिख लेना, क्योंकि ये अलग है तो अलग ही लिखोगे। ठीक है ना, क्योंकि बाकी सभी अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर ईडी लगाने से वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बन रही है। और जो कई है ऐसे वोकेब जिसमें क्या है, कुछ अलग है, जैसे ड्रो, ड्रू, ड्रोवन है, डू, डी, डन है, वैसे कुछ अलग भी आती है यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं हमारे वोकेब की 362 की। ठीक है, उसमें ड्रीम है, ड्रीम मैंने होता है सपना देखना, ड्रीमेट, ड्रीमेट हो जाएगा, यानी दोनों वर्ब की दोनों फॉर्म में सेम है। ड्रेच, ड्रेच यानी होता है मूसलाधार बारिश होना, भीगना, ड्रेचेड, ड्रेचेड हो जाएगा। ड्रेस यानी होता है वस्त्र पहनना, वस्त्र पहनना नहीं है, वस्त्र पहनना होता है। ठीक है, वस्त्र पहनना। ठीक है, ड्रेस, ड्रेसेड, ड्रेसेड हो जाएगा। और ड्रिल यानी होता है छेद करना। देखो ड्रिल मशीन आती है ना, वो जो काम करने वाला होता है ड्रिल मशीन से क्या करता है? दीवारों में छेद करता है, ड्रिल मशीन, हम उसको ड्रिल मशीन ही बोलते हैं, तो वो वही नाम है ड्रिल। ठीक है, ड्रिल का मतलब होता है छेद करना, ड्रिल्ड, ड्रिल्ड हो जाएगा। आगे देखो, आगे देखते हैं 366। ड्रिंक, ड्रिंक यानी होता है पीना, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक हो जाएगा, ये भी अलग है, ये भी याद रखना। ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, इनकी जो तीनों फॉर्म है वो अलग अलग है। आगे देखो ड्रिप, ड्रिप यानी होता है टपकना, बूंद बूंद गिरना, ड्रिप्ड, ड्रिप्ड हो जाएगा। ड्राइव यानी चलाना होता है, ड्राइव, ड्रो, ड्राइवन, ये तीनों अलग है, ये याद रखना। ठीक है, ये बहुत ही कम है जो ऐसे आती है तीनों जो वर्ब की फॉर्म अलग अलग, ऐसे बहुत ही कम मिलेंगे आपको, ज़्यादातर वही मिलेंगे जिसमें ईडी लगाने से वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है। तो आप इनको याद कर लिया करो, ड्राइव, ड्रो, ड्राइवन। ठीक है, ड्राइव का मतलब चलाना होता है, और ड्राइव शब्द से ड्राइवर बनता है। ठीक है, आगे देखो ड्रॉप, ड्रॉप यानी होता है गिरना, टपकना, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड हो जाएगा। ड्रोवन यानी होता है डूब कर मरना, तो ड्रोवंड, ड्रोवंड हो जाएगा। वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगाना है। ड्राई यानी होता है सूखाना, ड्राई, तो ड्राइड, ड्राइड हो जाएगा। आगे देखो डंप, डंप यानी क्या होता है? डंप यानी होता है ढेर लगाना, क्या होता है? ढेर लगाना, तो डंप्ड, डंप्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो ड्वेल, ड्वेल यानी होता है ध्यान केंद्रित करना, समय बिताना, ड्वेल। ठीक है, ड्वेल्ट, ड्वेल्ट हो जाएगा। डाई, डाई यानी होता है रंगना, डाइड, डाइड हो जाएगा। जो बालों में हम जो रंगते हैं उसको डाई बोलते हैं इंग्लिश में, डाई का मतलब रंगना ही होता है, वो वही डाई है वर्ड, डाई, डाइड, डाइड हो जाएगा। इरन यानी होता है कमाना, इरंड, इरंड हो जाएगा। ईट यानी होता है भोजन करना, ईट, एड, ईटन, ये याद रखना। इसकी तीनों जो वर्ग की फॉर्म में अलग अलग है और अलग अलग है, तो याद रखना है इसको, ईट, एड, ईटन। ठीक है, ईट का मतलब होता है भोजन करना, खाना खाना। आगे देखो एडिट, एडिट का मतलब होता है ठीक करना। ठीक है, तो एडिटेड, एडिटेड हो जाएगा। एजुकेट यानी होता है सीखना, शिक्षा दिलाना, एजुकेटेड, एजुकेटेड हो जाएगा। इलेक्ट यानी होता है चुनना, इलेक्ट, इलेक्ट वर्ड से ही इलेक्शन बनता है, इलेक्टेड, इलेक्टेड हो जाएगा।
इम्प्रेस यानी होता है असमंजस में डालना, शर्मिंदा करना। इम्प्रेस्ड इम्प्रेस्ड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं इम्बेड। ठीक है, इम्बेड का मतलब होता है अंतर्निहित करना, अंतर्निहित करना। ठीक है, अंतर्निहित करना। तो इम्बेडेड इम्बेडेड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। एम्प्लॉय यानी होता है अंत स्थापित करना, एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड हो जाएगा। आगे देखो, एम्पावर, एम्पावर उन्हें अधिकार देना, समर्थ बनाना होता है, एम्पावर्ड एम्पावर्ड बन जाएगा। इम्पटी उन्हें खाली होना, इम्पटीड इम्पटाइड हो जाएगा। देखो, जहाँ वाई है और वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले अगर कोई व्यंजन है, तो टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई की जगह क्या लगता है, आई ई डी। ये देखो, यहाँ पर वाई हट गया, वो आई डी लग गया। ऐसे पीछे भी 2-3 ऐसे वो केब हमारी आई थी मीनिंग, जिसमें वाई के पहले कॉन्सोनेंट था और उसको हटाने से क्या लग गया, आई ई डी लग गया। तो ऐसे याद रखना आप। इम्पटी यानी खाली होना। आगे देखो, इन सर्किल यानी घेरना, घेरे में डालना, तो इन सर्किल्ड हो जाएगा। आगे इनकरेज यानी प्रोत्साहित करना, इनकरेज्ड हो जाएगा। इनक्रोच यानी होता है अतिक्रमण करना, इनक्रोच यानी क्या होता है, अतिक्रमण करना, तो इनक्रोच्ड हो जाएगा। ये जो मीनिंग है याद करना अच्छी तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मीनिंग इंग्लिश में। इंडेंजर यानी होता है जोखिम में डालना, संकट में डालना। ठीक है, तो इंडेंजर्ड हो जाएगा। इंडोर्स यानी होता है समर्थन करना, अनुमोदन करना, इंडोर्स्ड हो जाएगा। इंड्योर यानी होता है शामिल, इंड्योर का मतलब शामिल भी होता है। ठीक है ना, इंड्योर का मतलब क्या होता है, शामिल भी होता है। इंड्योर सहना भी होता है, भोगना भी होता है। ठीक है, तो ये आप याद करना अच्छी तरीके से। इंड्योर इंड्योर्ड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इनग्रेव यानी होता है उत्कीर्ण करना, इनग्रेव्ड हो जाएगा। इंजॉय यानी होता है आनंद लेना, इंजॉयड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आगे देखो, इनलार्ज क्या होता है, इनलार्ज का मतलब होता है विस्तार करना, इनलार्ज हो जाएगा वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इनलाइटन का मतलब होता है सूचित करना, इनलाइटेंड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, इंटर इंटर यानी प्रवेश करना, दर्ज करना, इंटर्ड हो जाएगा। एंटरटेन यानी मनोरंजन करना, एंटरटेन यानी क्या होता है, मनोरंजन करना। एंटरटेन इसकी जो तीनों फॉर्म है वर्ब की क्या है, सम्मान है, तो इसको पी याद कर लेना। आगे देखो, आगे है इनवे का मतलब क्या होता है, डाह खाना, ऐश्वर्य करना, दया करना। ठीक है, इनवे, तो इन्वेड हो जाएगा, इसको भी याद रखना। इनवे यानी होता है ऐश्वर्य करना। इरेज यानी क्या होता है, मिटाना। इरेज वर्ड से क्या बनता है, इरेजर बनता है। इरेजर यानी क्या होता है, रबर, और इरेज से क्या होगा, मिटाना, तो इरेज्ड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इरेक्ट यानी क्या होता है, सीधा खड़ा करना, इरेक्ट, तो इरेक्ट से इरेक्टेड बन जाएगा। आगे देखो, एस्केप का मतलब होता है बचना, एस्केप का मतलब क्या होता है, बचना। एस्केप से सुरक्षित निकल जाना भी होता है, पलायन करना भी होता है, तो एस्केप्ड हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतने ही बात करेंगे, बाकी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको अच्छी तरीके से याद करना, और अच्छी तरीके से आपको 2-3 बार याद करोगे तो याद भी हो जाएगा। और मीनिंग याद करना इंग्लिश को अच्छी तरीके से पढ़ने में बहुत सहायता प्रदान करता है। तो ठीक है, बाकी पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।